मोक्ष का मार्ग अपवित्र से पवित्र और पवित्र से पावन होने का मार्ग है। हालांकि दोनों शब्द पवित्र और पावन सुनने में एक जैसे हैं, लेकिन गहरे में इन दोनों का अर्थ एक दूसरे से भिन्न है। पवित्र जिसमें अभी भी अपवित्र होने का विकल्प रहता है, लेकिन पावन जिसमें अब अपवित्र होने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। पावन उसी को कहते हैं जिसका स्वभाव पवित्र हो जाता है। अगर हम सोने को देखें तो सोना अपने आप में शुद्ध है, पवित्र है, लेकिन जब उसको गहनों के लिए उपयोग किया जाता है तो उसमें जो खोट मिल जाती है उससे वो अपवित्र हो जाता है। और वहीं अग्नि को पावन माना जाता है। उन्हीं गहनों को जब हम अग्नि में डाल देते हैं तो वो उस खोट को उससे अलग कर देती है और अपवित्र को फिर से पवित्र बना देती है। भारत में जितने भी बुद्ध हुए हैं, जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, वो सब पावन माने जाते हैं। जिसकी परमात्मा से धारा जुड़ जाए फिर वो पावन हो जाता है। फिर उसके संपर्क में जो भी अपवित्र आए वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। आज मैं आपसे एक बहुत बढ़िया कहानी महात्मा बुद्ध की आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। महात्मा बुद्ध वैशाली में अपने 10,000 भिक्षुओं के साथ रुके हुए थे। तो जैसे महात्मा बुद्ध एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो सारे भिक्षु, उनके सारे शिष्य उनके साथ चलते हैं। ऐसे ही वर्षा काल तक, जिसको अभी 4 महीने थे, तो बुद्ध वैशाली में रुके हुए थे। रोज शाम को उनकी जो ज्ञान चर्चा है, जो ध्यान की सभा लगती है, उस सभा में उनके एक भिक्षु ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि मुझे एक वैश्या के घर से निमंत्रण आया है उसके घर रुकने का, तो मैं आपकी आज्ञा पूछने आया हूँ। तो बुद्ध ने कहा, तुम उसके घर में रुक सकते हो क्योंकि तुम पावन हो, तुम कहीं भी रुक सकते हो। लेकिन ये सुनते ही दूसरे भिक्षुओं में बहुत सी बेचैनी हो गई। उनको ये अच्छा नहीं लगा। तो उनमें से एक भिक्षु ने खड़े होके महात्मा बुद्ध से पूछा कि बुद्ध, आप ये उचित नहीं कर रहे हो। अभी वर्षा काल को 4 महीने पड़े हैं और ये जो वैश्य के घर जा रहा है वो बहुत ही सुंदर है। उस समय जो वैश्य है उसको नगरवधु के नाम से जाना जाता था और उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। तो भिक्षु ने कहा कि वो इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े अमीर उससे मिलने के लिए उनको प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तो अगर ये 4 महीने वहाँ पे रुका तो ये अपवित्र हो जाएगा। तो बुद्ध ने कहा, इसीलिए मैंने कहा कि ये पावन है, ये अपवित्र नहीं हो सकता। बाकी हम 4 महीने के बाद देखेंगे। तो उस शिष्य ने, उस भिक्षु ने पूछा कि बुद्ध, कल को अगर मुझे भी किसी वैश्य का निमंत्रण आए तो क्या मुझे भी आज्ञा है? क्या मुझे भी इजाज़त देंगे? तो बुद्ध ने कहा, नहीं, तुम पवित्र भी नहीं हो। तुम तो वैश्य का निमंत्रण मांग रहे हो कि वैश्य तुम्हें कोई निमंत्रण दे, तुम्हें तो आज्ञा भी नहीं मिलेगी। तो बुद्ध ने उस भिक्षु को इजाज़त दे दी कि तुम उस वैश्य के घर पे रह सकते हो। तो बाकी भिक्षुओं को जिनको अच्छा नहीं लगा था, उन्होंने उसके बारे में ताका झाकी करना शुरू कर दिया। बहुत सी अफवाहें फैलाई कि वो भ्रष्ट हो रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सारी बातें बुद्ध तक आती रही, वो सुनते रहे, लेकिन बुद्ध शांत रहे। और जैसे ही वर्षा काल खत्म हुआ, 4 महीने के बाद जब वो भिक्षु वापस आए तो वो वैश्या भी भिक्षुनी के रूप में महात्मा बुद्ध के पास आई और संन्यास ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की। ये तभी है जब जो पावन होता है उसके संपर्क में आके जब
अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, तो ऐसे ही मन की अपने खुद की रचना करनी चाहिए। हम अपने जीवन में देखें, हम अपने विकारों से लेके, हम अपनी वासनाएं, हम अपनी तृष्णाओं को लेके चाहे भीतर अपवित्र महसूस करते रहते हैं, लेकिन जब हम सजगता आती है, हम जब उसके बारे में सजग होते हैं और अपने जीवन से धीरे धीरे उनको निकालना शुरू करते हैं, अपने मन से ऊपर उठना शुरू करते हैं, तो फिर हम पवित्र होने की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारे पवित्र से अपवित्र होने के आसार हमेशा ही बने रहते हैं। यही जब हम अपनी भक्ति को और गहरे करते जाते हैं, ईश्वर को अपने भीतर और महसूस करते जाते हैं, तो फिर हमारी जो यात्रा है वो पवित्र से पावन की ओर शुरू होनी आरंभ हो जाती है। इसीलिए ये जो जीवन हमें मिला है, ये हमें सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं मिला, किसी चीज़ के लिए रोने धोने के लिए नहीं मिला। अगर हम गहरे में देखें तो ये जीवन जो बेशकीमती है, इसका कोई ना कोई तो लक्ष्य, कोई ना कोई तो उद्देश्य है। इसीलिए अपने आप को जितना हो सके पावन होने की तरफ चलें। अपवित्र जब हम बहुत नकारात्मकता से भर जाते हैं, किसी की चुगली, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, काम वासना, ये सब जब हमारे बीच में रहती है, हमारे भीतर रहती है, तो हमारी नकारात्मकता बढ़ती रहती है और यही नकारात्मकता हम दूसरों में भी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। लेकिन जब हम पवित्र हो जाते हैं तो हम दूसरों की नकारात्मकता को भी बड़े गहरे से ध्यान से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन जब हम पावन हो जाते हैं और कोई दूसरा नकारात्मक व्यक्ति हमारी शरण में, हमारे ऑरा में, हमारे प्रभाव में आता है, तो वो पवित्र होना शुरू हो जाता है। जीवन हमारा है, हमें इसके रचयिता हैं, हमें इसके विनाशक हैं। जितना भी जीवन हमारा रह गया, अभी भी हम जागें, अपनी आंखें खोलें और उस परमात्मा की शरण में चले जाएं और अपने मन को हम पावन करते जाएं। आपने मुझे प्रेम और स्नेह से सुना, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।